द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तो उन्हें अपनी पहली जॉब आइसक्रीम शॉप में सफाई करने की मिली थी। तब उन्हें उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं आए कि किस तरह से काम करना है। वो अपने तरीके से काम करने लगे। उन्होंने अपना सारा काम 8 घंटे की बजाय 2 घंटे में ख़त्म कर दिया और बाकी बचे टाइम में वो अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ने लगे। जब ये बात उनके बॉस को पता चली तो उनके बॉस ने उनको नौकरी से निकाल दिया और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे शायद आज तक पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। द 4 आवर वर्क वीक, इस बुक में टिम हमें ऐसे लेसन्स देते हैं जिससे आपको घंटों घंटों काम करने की ज़रूरत नहीं। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो और ये सब आप घर बैठे बैठे ये दुनिया के किसी भी देश से कर सकते हो। तो चलिए इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स को एक एक करके देखते हैं। लेसन नंबर 1 है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर उससे पैसे सेव करने के बाद वो 60 की एज में रिटायर होंगे। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन उन्हें 60 साल की एज तक काम करना ही होगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक वेट नहीं करते, न ये किसी जॉब पर डिपेंडेंट होते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं। इन्हें बस एक लैपटॉप और वाईफाई की ज़रूरत होती है और ये अपना सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। एक और टर्म जिसका टिम फेरिस ने अपने बुक में जिक्र किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए 60 साल तक वेट नहीं करना, बल्कि आप अपने काम में से ही ब्रेक्स लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम बोलते हैं कि वो हर 2 मंथ बाद 1 मंथ का ब्रेक लेते थे जिसमें वो डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बगैर ही चलता रहता था। लेसन नंबर 2 है एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। दोस्तों, जनरली हम पैसों को वेल्थ से मापते हैं। अगर एक इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज़्यादा अमीर मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आज के टाइम में सिर्फ पैसा होने से ही आप वेल्दी नहीं कहलाओगे। आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, इससे पता चलता है कि आप कितने वेल्दी हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम है राजू और दूसरे का नाम है फरहान। फरहान एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। दूसरी तरफ राजू एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है, वो महीने का 80,000 रुपये कमा लेता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है, तो सबका जवाब होगा फरहान, क्योंकि उसकी सैलरी राजू से ज़्यादा है। बट अभी तक हमने इन दोनों की सैलरी को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देखा है। बट अगर हम इनकी इनकम को रिलेटिवली देखेंगे तो फरहान हफ्ते के 40 घंटे काम करता है, दूसरी तरफ राजू हफ्ते के सिर्फ 15 घंटे ही काम करता है। इस हिसाब से फरहान हर घंटे के 625 रुपये कमाता है और राजू हर घंटे के 1250 रुपये। यानी कि राजू फरहान से जस्ट दुगना पैसे कमाता है। अब बताएं कौन ज़्यादा पैसा कमाता है। क्योंकि फरहान पूरे वीक में बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसके पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं बचता। दूसरी तरफ राजू के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है जिसमें वो नई नई स्किल सीखता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है। इस तरह अगर रिलेटिवली देखा जाए तो राजू फरहान से कहीं ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास हर हफ्ते के 25 घंटे ज़्यादा हैं। अभी तक हमने इन दोनों को सिर्फ टाइम की बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन उनके एक्सपेंसेस की बेस पे करें, जहाँ पे फरहान एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस एक बड़ी सिटी में है, उसके वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं, उसे रोज़ाना ऑफिस आने जाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ राजू अपना ऑनलाइन काम करता है तो वो दुनिया में कहीं भी रहकर अपना ऑनलाइन स्टोर चला सकता है, उसके रोज़ाना के ऑफिस आने जाने के पैसे भी बच जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो फरहान की सैलरी तो ज़्यादा है, लेकिन वो राजू से कम अमीर है क्योंकि उसके पास एक्सपेंसेस के बाद कुछ सेविंग करने के लिए बचता नहीं है। लेसन नंबर 3 है आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलते हैं कि हम अपना सारा काम खुद नहीं करना, बल्कि हमने उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि जब कोई काम हम खुद कर सकते हैं तो फिर हम उसके लिए पैसे क्यों दें। इवन मुझे लगता था कि रिच लोग जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, खाना पकाने के लिए शेफ रखते हैं और छोटे मोटे कामों के लिए नौकर रखते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो शो ऑफ करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो शो ऑफ नहीं करते, बल्कि उन्हें टाइम की कीमत का पता है। उन्हें पता है कि अगर वो छोटे मोटे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, वो इस टाइम में कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, वो इस टाइम में उन लोगों की सैलरी से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसलिए वो अपने लिए ऐसे लोग हायर करते हैं जो उनका काम कर सकें। दोस्तों, फेमस अमेरिकन मॉडल काइली जेनर के कॉस्मेटिक्स बिजनेस की वैल्यू $900 बिलियन है, लेकिन इस बिजनेस में 99% चीज़ें उसने आउटसोर्स की हुई हैं। आपने भी अपने बिजनेस में आउटसोर्सिंग करनी है ताकि आप न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ के लिए वक्त निकाल सको। लेसन नंबर 4 है एलिमिनेशन। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको वही काम करना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि आपने हर काम करते जाना है। आपने अननेसेसरी कामों को एलिमिनेट करना है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अपनी लिस्ट से ही निकाल देना है, क्योंकि वो काम जस्ट आपका टाइम वेस्ट करते हैं। एक और बात जो ऑथर ने इस बुक में बोली है, लेस इज़ नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो,
बट हमारी सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ, 8-10 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप लेजी हो। बट टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें घंटों पर फोकस नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। वो तो एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी पहली जॉब आइसक्रीम शॉप में सफाई करने की लगी थी, तो वो सारा काम सिर्फ 2 घंटे में कर लेते थे। बाकी बचे टाइम में वो बुक्स पढ़ते थे, बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी हैं, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वो अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। जरूरी नहीं कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आप अपना काम सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म कर लोगे। बस दुनिया को यही लगता है कि जो देर तक काम करता है वो अच्छा वर्कर है, लेकिन हमें टाइम पे फोकस नहीं करना बल्कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। लेसन नंबर 5 है लिबरेट। ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसे कि इस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक, यानी कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करना। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि कितना काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी काम जिन्हें हमें खुद करने की जरूरत नहीं है उन्हें आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, जिसमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। टिम बोलते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन बेस स्टार्ट करते हो, उससे पैसिव इनकम जनरेट कर लेते हो, तो न सिर्फ आप उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बल्कि आप घूमते और सोते हुए भी अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। उसके लिए आपको 9 to 5 जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जब चाहे वीडियोस बना सकते हो। दूसरा, आप अपना कोई भी ऑनलाइन कोर्स बना के सेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग का कोर्स रिकॉर्ड करके सेल कर सकते हो। तीसरा, आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इस तरह से अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो तो आप भी न्यू रिच की कैटेगरी में आ जाओगे। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स इस अमेजिंग बुक से। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।